रूमेटॉइड अर्थराइटिस में होने वाली ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब जिसमें शरीर के सेल ही शरीर के बाकी के सेल या टिश्यूज को डैमेज करने लगते हैं। तो इसमें बहुत कॉमनली देखा जाता है कि ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स बहुत हो जाती हैं मरीजों को। अब इसमें होने वाली सबसे कॉमन ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है जैसे नी का अर्थराइटिस, हिप का अर्थराइटिस या स्पाइन की प्रॉब्लम्स, या अपने हाथों के ये छोटे छोटे जो जॉइंट्स हैं इनमें सूजन होना, या फिर बाकी के जॉइंट्स जैसे कि रिस्ट हो गए या एंकल हो गया, इन सब में सूजन होना। कभी कभी टेंडन्स भी इसमें टूटने लग जाते हैं जिसकी वजह से हाथों का मूवमेंट या फंक्शनिंग खराब हो जाती है, या फिर कॉन्ट्रैक्चर होने लग जाते हैं जॉइंट्स में। कॉन्ट्रैक्चर मतलब ऐसा होता है कि जैसे अगर ये किसी का हाथ है तो इससे ज़्यादा सीधा ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ का सॉफ्ट टिश्यू जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और उसके साथ साथ जोड़ में भी अर्थराइटिस हो गया है। तो इस तरह की सारी समस्याएं रूमेटॉइड अर्थराइटिस में हो सकती हैं। नी में होने वाला अर्थराइटिस इसमें सबसे कॉमनली देखा जाता है और जो पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा परेशान भी करता है। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में इनिशियल स्टेजेस में तो मेडिसिन से, एक्सरसाइजेस से हम इसको मैनेज भी कर लेते हैं। लेटर स्टेजेस में ही इसमें नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से हिप का अर्थराइटिस भी इनिशियली मेडिसिन से, एक्सरसाइजेस से मैनेज हो जाता है, लेकिन हो सकता है इसमें भी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत पड़े। अगर हम स्पाइन की बात करते हैं तो इसमें बहुत स्पेसिफिक तरह की प्रॉब्लम्स रूमेटॉइड में देखी जाती हैं, जैसे कि गर्दन और सर के भाग में बीच में इस पार्ट में होने वाले लिगामेंट लैक्सिटी की वजह से प्रॉब्लम्स, जिनको हम अटलांटो एक्सियल इंस्टेबिलिटी या डिसलोकेशन भी कह सकते हैं, या एक बेसिलर इन्वेजिनेशन नाम की चीज़ होती है जिसमें कि बोन का ही एक पार्ट नर्व को दबाने लगता है इस जगह पे स्पाइन में। तो इससे नर्व रिलेटेड सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे हाथों पैरों में सुनपन होना, ताकत का जाना, या फिर जकड़न होना, चलने में दिक्कत होना, मोशन यूरिन का कंट्रोल जाना। तो इस तरह की दिक्कतें स्पाइन रिलेटेड डिसऑर्डर्स में हो जाती हैं। जो दूसरी कॉमनली देखी जाने वाली प्रॉब्लम्स हैं वो ये है कि जैसे सुबह जब हम सो के उठते हैं तो हाथों की उंगलियां जो हैं वो अकड़ी होती हैं या सूजी हुई होती हैं, या रिस्ट सूजा हुआ होता है। इसको हम मॉर्निंग स्टिफनेस कहते हैं। तो इस सिचुएशन में इन जॉइंट्स में मूवमेंट जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, सूजन आने लगती है, हाथ पैर टेढ़े भी होने लग जाते हैं। तो इसमें हमें कभी कभी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है जब हम टेंडन्स को ठीक करते हैं या जॉइंट्स को ठीक करते हैं, या अगर पॉसिबल है तो स्मॉल जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कर पाएँ। इस तरह की हमें सर्जरीज करने की ज़रूरत पड़ती है। रिस्ट में या एंकल में जब रूमेटॉइड अर्थराइटिस बहुत बढ़ जाता है तब हम नॉर्मली उसमें साइनोवेक्टमी या फिर आर्थ्रोडेसिस जैसी चीज़ें करते हैं, जिसमें कि अगर जॉइंट टेढ़ा हो गया है, रिस्ट का बहुत पेनफुल है, तो हम उसको नॉर्मल पोजीशन में लाके फिर फ्यूज़ कर देते हैं सर्जरी से। ये सारी सर्जरीज, टेंडन ट्रांसफर्स, टेंडन रिपेयर्स या रिप्लेसमेंट सर्जरीज तभी की जाती हैं जब पेशेंट को इसकी बहुत ज़रूरत हो। नहीं तो ज़्यादातर केसेस में तो हम मेडिसिन कंटिन्यू रखते हैं, फिजियोथेरेपी कराते हैं और उसी से पेशेंट्स एक नॉर्मल लाइफ लीड कर पाते हैं। एक्सट्रीम केसेस में अगर जॉइंट्स में स्वेलिंग है, पेन है, जो किसी भी चीज़ से ठीक नहीं हो रहा है, तभी हम सर्जरी की उसमें हिदायत देते हैं। तो अगर आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है और ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स बहुत परेशान कर रही हैं, पहले तो अपने एक रूमेटोलॉजिस्ट से मिलें, मेडिकल ट्रीटमेंट पूरी तरह से ट्राई करें। उसके बाद हो सकता है अगर दिक्कत फिर भी बनी रहे तो आपको वो इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड्स के लिए एडवाइस करें, और अगर उसके बाद भी आराम नहीं आता है तो हो सकता है इसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़े। तो अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाइए, रूमेटोलॉजिस्ट से अपना ट्रीटमेंट कराइए, और ज़्यादातर लोग रूमेटोलॉजिस्ट की मेडिसिन से ही पूरी तरह से ठीक भी हो जाते हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।